नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास में यमुना खादर शिव मंदिर में, जहां की इस मंदिर की जो महंत हैं वही हमारे साथ में है। उन्हीं से पूछते हैं, सबसे पहले उनका परिचय पूछेंगे और फिर जानेंगे इस मंदिर की विशेषताएं कि ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है। माता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद बेटे। माता जी, हम बात करें ये जो मंदिर है इसका क्या नाम पड़ता है? सबसे पहले तो नाम बताइए। पहले बेटा यहाँ तो मंदिर का नाम था शिव मंदिर सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज शिव मंदिर पहले गुजर घाट लगता था। सिग्नेचर ब्रिज तो अब बना है। हाँ, तो इसको पहले गुजर घाट से जानते थे शिव मंदिर। अब ये यहाँ की सिग्नेचर ब्रिज नाम से मालूम है। सिग्नेचर ब्रिज शिव मंदिर, श्री रामदेव ट्रस्ट प्लस समाधि। माता जी, हम बात करें ये मंदिर कितना प्राचीन है और कैसे इसकी स्थापना हुई है इस मंदिर की? बेटे, इस मंदिर की तो स्थापना ये है कि ये मंदिर का तो बहुत पुराना है, बहुत पुराने हो गया है। क्योंकि ये शक्ति हमारे पास 12 साल की थी मैं जब से मेरे साथ है। पिछले जन्मों के संस्कार है कुछ। तो ये जो हम यहाँ पर पहुँचे थे तो मुझे 2 ईंट और 1 पत्थर मिला। जब इसको हम जा रहे थे अपने पेट के पथरी, मैं उस टाइम 15-16 साल की थी, पथरी के ऑपरेशन कराने जा रहे थे। भजनपुरा तुम्हारे लाल बत्ती पे जो नर्सिंग होम है, अब तो ताला लगा हुआ है, तो वहाँ जा रहे थे कराने। जब मैं यहाँ पे पूर्णिमा का दिन था, हम यहाँ पहुँच आए। गाड़ी खराब हो गई थी पुल पर। ये गाड़ी जब तक टायर बदलेंगे जब तक हम मंदिर पे हो ले। मैं चलो भाई, तब मैंने बोले कि जंगल में कौन सा मंदिर है। जब यहाँ पहुँचे तो बाबा 2 ईंट और समाधि और धरी हुई मिला। तो मैं बोली तो मुन्ना जी है। मैंने बाबा के मत्था नहीं टेका, मैंने 1.25 रुपये चढ़ा दिया था। उस टाइम 2 पैसा चलते थे, 10 पैसा 5 पैसा चलते थे। मैंने 1.25 रुपये चढ़ा दिया था। चढ़ा के मैं बोली बाबा जिसलिए जा रही हूँ वो चीज़ नहीं हुआ तब तो मैं मानूंगी, कि मैं नहीं हो गया तो मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि तुम ऐसे हो, हम ब्राह्मण के बच्चे ऐसे नहीं झुकते हैं। ये बात कही बेटे। आज ताल्लुक मेरा वो काम हो ऐसा हुआ कि आज ताल्लुक मुझे वो काम के लिए न कभी जाना पड़ा न कभी कुछ हुआ। मेरा सब काम पूरा हो गया, कभी कुछ नहीं लाजबी हुआ, सही हो गई मैं। उसके बाद बाबा ने मुझे परिचय दिया कि बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। अपना छोटे से बच्चे को रूम में दिखाएं, जनेऊ इनके पास। फिर मेरे को ने बोला कि बेटे 500 ईंट लगा दे, कुछ भी नहीं निकलेगा, पैसे मत खराब कर। मैंने 500 ईंट लगाई। 500 ईंट लगाए के बाद फिर बेटा यहाँ धीरे 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 इनके प्रचार होने लगा। फिर इनके बहुत दिन यहाँ पहले परहेज थे, यहाँ खेत लगते थे। यहाँ ये जंगल नहीं था, खेत होता था। जैसे परहेज काकड़ी उकड़ी लगाते थे, ये लोग रहते थे। उनको सबको भी बहुत आराम हुआ, उन लोग भी मानने लगे थे। फिर उन लोग फिर चलो यहाँ से हटा दिया, वो लोग चले गए। चलो कोई बात नहीं। मगर यही जब से हमने इनको 5 ईंट लगाई, यहाँ सब पे भला हो रहा बेटा। यहाँ किसी ऐसा कोई ना कि कोई खाली या नहीं गया। श्रीनगर का है, यहाँ पर हलवाई है, कम से कम काफ़ी हलवाई है। उनका रात में बाबा ने सोते हुए उठा उठा लाए हैं। हाँ, वो उनका भला हुआ। उनके मानते उनके नीचे साइकिल नहीं थी, आज उनके नीचे 4 पहिया की गाड़ियाँ हैं। यमुना खादर में किस नाम से है और यहाँ पर कैसे पहुंचा जाएगा भक्तों को, अगर जो आएंगे भक्त यहाँ पर? बेटे, यहाँ पर शिव मंदिर के नाम से सिग्नेचर ब्रिज के पास आ करके वहाँ से खड़े होकर देखें तो सीधा सीधा रोड यहाँ जंगल में उतरा हुआ है। और जहाँ शरणार्थी लोग रह रहे हैं, ये शरणार्थी लोग भी मेरे पास रह रहे हैं। क्योंकि पहले मेरे भागवत में आए थे। भागवत में आए थे तो फिर इनको यहाँ पर मेरे पास 2 महीना तो मेरे मंदिर पे ऐसे बाबा के चरणों में पड़े थे। फिर बारिश होने लगी तो इनकी मैंने झोपड़ी डलवाई थी। मैंने झोपड़ी डलाई, छोटे छोटे बेटे 5 एक औरतों पे कम से कम 5-5 6-6 बच्चे, 10-10 बच्चे हैं। बारिश में गीले होने लगे तो इनकी मैंने झोपड़ी डलवाई थी। तो इस टाइम तो सिग्नेचर ब्रिज और शिव मंदिर के नाम से कोई भी आ जाता है। और उसके बाद इस शरणार्थी लोग के यहाँ ज्यादा सब लोग आ रहे हैं, डीएम से लेके डीसीपी के जितना नेता होता है सब आ रहे हैं। तो सिग्नेचर ब्रिज के नाम से ये मंदिर और शिव मंदिर के नाम से सनाम है। आप शरणार्थी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी है एक तरीके से ये, पाकिस्तानी और इसमें जो यहाँ पर ये रह रहे हैं इनके लिए तो सरकार ने अभी अंतिम तिथि जो नोटिस दिए गए हैं कि आप सब लोग पाकिस्तान जाएंगे, क्या यहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया गया इन लोगों को? यहाँ किसी को नोटिस अभी तक नहीं आई है। और मैंने इनसे पूछा भी, बेटे आप लोग के तो नोटिस हो सकता आ गई हो, और नहीं जाओगे तो 3 लाख रुपए जुर्माना, 3 साल की सजा भी होने वाली है। कल मैंने देखा में मोबाइल पर, तो मैंने इनसे पूछा, बोले नहीं माता जी हमारे लिए कुछ नहीं ना, हम यहाँ रहेंगे।
मैं चलो बढ़िया है, मगर रहोगे तो आप लोग बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर एक बार बेटे आप लोग सब जने ना चेक करा लो। देखो शक बहुत बुरी चीज होती है, जो हमारे बच्चों को वहाँ चेक हो रहा है, जो हिंदू होते हुए उनके चेक करके उनको गोली मारा जा रहा है, तो एक बार यहाँ भी सब लोग जो कि हिंदुओं के जो वहम है और जो हमारे भी वहम है, शक है, वो निकल जाए, तब तो आप लोग यहाँ रहो, अच्छी बात है। और जो भी दिक्कत होएगी उसके लिए हम साथ तुम्हारे खड़े हैं, मगर एक बार चेक कराना बहुत जरूरी है। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, यहाँ के विधायक से भी कहना चाहते हैं, और मोदी जी से भी कहना चाहते हैं बच्चे से कि बेटा इनको सबको एक बार चेक करा लो। जहाँ पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शरणार्थी रख रहे हो, रखो, अच्छी बात है, हमारे बच्चे हैं, हिंदू हैं, तो हम इनको गले लगाते हैं, मगर एक बार इनका चेक किया जाए। मतलब कहने का आपका ये है कि यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी है सभी का चेकअप होना चाहिए कि वो हिंदू हैं या मुसलमान है। यदि हिंदू हुए तो यहाँ रहें, मुसलमानों से कभी नहीं जाए, हमारा ये इच्छा है, क्योंकि हम गड़बड़ नहीं चाहते। यहाँ पे गड़बड़ भी हो रहा है, दिक्कत भी हो रही, परेशानी भी आ रही है, तो हम नहीं चाहते कोई दिक्कत हो और किसी के दिल में कोई पाप हो, क्योंकि जो हो दूध का दूध पानी का पानी हो, और हिंदुस्तान में कोई ऐसे दीमक बन के खोखला ना करे। हमारा ये इच्छा है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनको जो है थोड़ा सा चेक करा जाए। सबसे कहने वैसे वो भारती से भी कहना चाहती हूँ, विश्व हिंदू परिषद से भी कहना चाहती हूँ, और सबसे ज्यादा मैं अपने महाराज जी का कहना चाहती हूँ, जो विश्व हिंदू परिषद के महंत हैं, मालिक हैं, इनके इशारा पर सब कुछ हो रहा है, तो इनसे भी मैं बोलना चाहती हूँ, दादा जैसे कि नवल किशोर महाराज जी हमारे दादा गुरु हैं, इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनको एक बार चेक करा लो, क्योंकि मैंने रखा है, कल कोई बात होगी तो मेरे ऊपर बुराई आएगी, मेरे को परेशानी आएगी, सारी दिक्कत मुझे आएगी। हम हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करते हैं कि इनको एक बार चेक कर लो। हिंदू हैं तो गले लगाओगे, हम रखेंगे, मुसलमान हैं तो इनको भेज दो, हम नहीं चाहते हैं बेटे, सबसे ये मेरी प्रार्थना है, इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ करो। देखिए यमुना खादर में जो ये शिव मंदिर है उसकी विशेषताएं हमने अभी रानी माता जी से पूछी हैं, और ये रानी माता हैं जो कि अपनी एक गौशाला चला करके अपना जीवन व्यापन भी कर रही हैं, और मंदिर की सेवा तो करती ही हैं, उसके साथ साथ गौ माता की भी सेवा ये करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जितनी भी गायें हैं इनके पास में सबको इनको चारा डालना सारा काम ये माता जी करती हैं। माता जी कितनी गायें आपके पास में होंगी? मेरे पास कम से कम 20-25 गाय है बेटा इस टाइम। अच्छा, हाँ, कुछ ये है, कुछ खुली है, कुछ इधर। ये गाय भी कितने सालों से आप पाल रहे हैं? जो गौशाला है, और कितने गौशाला जो चला रहे हैं आप, कितने समय से चला रहे हैं? गौशाला का तो बहुत पुराना है, मुझे इतना पता भी नहीं है कितने साल से मैं रखी हूँ। वो सब सबसे कहते हैं मैंने बेटे, गौ माता सबकी है, हमारी अकेली नहीं है, ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, इनको तो जितना मतलब चाहे यहाँ करो ना करो। रोड पे जो कचरा खा रही है, ये रोड पे पानी बिना तड़पड़ा रही है, मर रही है, उनको ध्यान दो। एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं गाय के, कचरा खा रही है, देखो कचरे में कितने गंदी गंदी कचरा गाय खाती है, उनके अंदर क्या जाएगा। गौ माता कहते हो, राष्ट्रीय धरोहर कहते हो, मगर उनका हमारे अनादर कितना हो रहा है। सब लोग मिलके एक एक गाय के संभालो ना बेटे, पालो तो गाय कितना दिक्कत नहीं होगी। और गौ माता का शराब बहुत बुरा होता है, हर इंसान को लगता है, दिख नहीं रहा है। जो कचरा खा रही है, रोड पे पानी बिना तड़प जाती है, जंगल में पानी बिना तड़पती है। अभी यहाँ आप देखो कहीं पानी नहीं ना, अभी नल का न चला के भरो तो 1 मिनट पानी नहीं मिलता है, तो इसलिए बहुत दिक्कत। हम तो गाय के जानते हैं नहीं, हम पाल रहे हैं, मुझे पता है गाय के लिए कहते हैं कोई सहूलियत नहीं ना, मगर जितना मेरे से हो सके हम गौ माता को अपनी सहूलियत कर रही हूँ। जहाँ थोड़ा से खिलाऊं, मगर खिला भी रही हूँ, देखभाल भी करूँ, पानी की जुगाड़ भी रखी हूँ, और जो करेंगे भगवान करेंगे, क्योंकि सब जनता के हाथ में है, नेता के हाथ में है। बढ़िया है, अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, मगर हम सब तो यही बात बार बार करें कि ये शरणार्थी लोग हमने रखा, हमारे भागवत में आए हैं, यही हमारे इन शरणार्थी लोग गौ माता की सेवा करने के लिए हमारे पास आए थे कि हम माता के गौ सेवा करेंगे, हम अपना यही जिंदगी पार करेंगे, फिर आगे कैमरे के पीछे है, ये सब वही शरणार्थी ही है, ये पाकिस्तानी है, सब ये शरणार्थी हैं जितने हैं सारे। यहाँ 2 घर रखा है, 2 घर के बाद जितने देख रहे हो सारे शरणार्थी हैं। रात और रात में आके बस रहे हैं, कब आके बस रहे हैं मुझे नहीं पता लगता है। ये पीछे जितनी भी झोपड़ियाँ दिख रही हैं उन्हीं की हैं, सब उन्हीं सब की हैं। शरणार्थी गौशाला अपनी छोड़ के जितने उधर देख रहे हो सारे शरणार्थी लोग हैं, सारे में 2 घर से कम से हजारों घर आज इधर बसे आए हैं। मगर बढ़िया है, हमें खुशी आ रहा है, मगर एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनका चेक किया जाए। हम बार बार यही बात का मैं
प्रार्थना कर रही हूँ, हम सरकार से भी मांग कर रही हूँ, अपने सेवा भारती विश्व हिंदू परिषद से ही भी कहना चाहती हूँ कि बेटे हिंदुस्तान में दीमक मत रखो, एक बार चेक कर लो, अपना हिंदू भाई हैं तो हम इनको गले लगा रहे हैं, पहले भी लगाए थे, आज भी लगाएंगे, मगर इनका एक बार सब लोग प्रार्थना करती हूँ सबसे कि एक बार मिलकर इनका सबको चेकअप करा लो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मगर कोई नहीं मान रहे हैं इस बात को, आगे चल के पछताओगे। कल ये ना कहना हो कि माता जी किसी को नहीं बताया, मिश्रा जी ने किसी को नहीं कहा। मैं सबको बार बार ही बात को प्रार्थना कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि एक बार इनको चेक करा लो, चेक करा लो। जो हमारे हिंदू बच्चों को वहाँ कश्मीरी देश में, हमारे देश के अंदर चेक किया जाता है, गोली मारा जाता है, तो हमारे देश में जो चेक करने में क्या दिक्कत है, जो शरणार्थी लोग आ रहे हैं तो इनका चेक करें, इनको गोली नहीं मारना है, इनको हमें परेशानी नहीं देना है, इनको अपने देश भेज देना है तो, और नहीं है हमारे हिंदू हैं तो हमारे गले लग के हम गले लगा रहे हैं और गले लगाए रहेंगे जब तक जिंदे हैं। ये हमारा प्रार्थना है सबसे, हाथ जोड़ के एक बार चेक कर लो, चेक कर लो, सबसे कह रहे हैं इस बार। देखिए ये जो माता जी हैं, इन्होंने ये जो आपको अम्मी ने अभी दिखाया था कि गौशाला जो बनाई हुई है, गौशाला के जस्ट पीछे भी छोटी छोटी झोपड़ियां दिख रही होंगी, वो सब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है। और यहाँ पर जो ये रानी माँ है, ये भी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि अगर ये सनातनी हो, ये हिंदू हो, तो इनको यहाँ पर रखा जाए, और यदि पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी मुसलमान हैं तो इनको अपना मुल्क भेजा जाए, यानी कि पाकिस्तान भेजा जाए। बस यही प्रार्थना कर रही हैं। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इनकी सुनती है। देखिए ये जो पाकिस्तानी है यहाँ पर जो रह रहे हैं, ये अपना निवास कर रहे हैं। भैया हम यहीं पे रहते हैं, अभी आए। मेरा नाम शिवाधारी है और यहीं पे बना रहे हैं, रहने के लिए घर वर बना रहे हैं। कहाँ रहेंगे भैया, हम इस जंगल में ही बना के रह रहे हैं। कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे? तो अभी आए हैं हम यहाँ पे अभी आए हैं पाकिस्तान से। हमें तो टाइम हो गया, थोड़ा बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम? हमें यहाँ पे टाइम हो गया, हम तो 2020-19 में से आए हुए हैं, लेकिन मजनू टीले में पहले हमको किसी ने रहने के लिए जगह दे दी थी, लेकिन अब उनके लोग आगे तो वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो हम इस साइड आगे रहने के लिए कहाँ रहेंगे भैया? अच्छा हम बात आपसे करें, जैसे कि अब डेट दी है इन्होंने, सरकार ने जो डेट दी आपको, जी जी क्या जी। आपके पास भी कोई नोटिस आया है? हमारे पास नोटिस तो नहीं आया, लेकिन पुलिस सर्वे कर रही है, अपना चेक कर रही है। तो भैया जो भी अवैध उससे रह रहे हैं उनको तो भैया उन पे तो कार्रवाई करी जाएगी, और उनका आदेश हिंदुओं के लिए नहीं है। जो पीड़ित प्रताड़ित भैया वहाँ से आया वो यहाँ से कैसे जाएगा, और उनके लिए नहीं है ये। मोदी जी ने जो भी कहा है, साफ कहा है कि भाई जो पीड़ित प्रताड़ित हमारे हिंदू भाई है उनके लिए भैया यहाँ पे रहने की पूरी व्यवस्था है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, क्योंकि हम गलत तरीके से नहीं आए हैं, हम अपनी वीज़ा से आए हैं, हम अपने सनातन धर्म के बचाने के लिए आए हैं। हम हिंदू है, सनातनी है भाई। हिंदू के साथ भारत देश में भी ऐसा ही हो रहा है, जैसा अभी कश्मीर में हुआ है, बेलगाम में कैसे भाई हिंदू पे अटैक किया गया है। पाकिस्तान में क्या नहीं होता होगा हिंदुओं के साथ? पाकिस्तान को तो आतंक का घर ही मानते हैं, और जितने भी आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से ही आते हैं भैया। हम तो वहाँ से यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए आप भी सनातनी नहीं हो, आप भी पता लगे पाकिस्तानी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 2019 से रह रहे हैं और 2011 से लगभग आ रहे हैं वहाँ से लोग हमारे जो है, और हमारे ऊपर सारा सर्वे किया गया है, और हम पाकिस्तान से आए हैं तो पूरी हमारी वो करके पुलिस वाले आते हैं जाते हैं, सब सिस्टम। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और हमसे जो यहाँ के बैठे हैं बड़े, कौन कौन रह रहे हैं? हमारे फैमिली में तो पिताजी है, मम्मी है, बहन है और बड़ा भाई है। जी जी। काम आप यहीं पे कर रहे हैं? अभी मोबाइल कवर का रेडी पड़ने का बारी है। आपकी मम्मी है ये मेरी मम्मी जी। आप भी कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मेरे से भैया भाषा नहीं आती है। किसी को आती है हिंदी भाषा? तुम्हें आपको आती है हिंदी भाषा क्या? देखिए ये थी शिव मंदिर की रानी माँ, और जो यहाँ पर मंदिर की पूजा करती हैं, और इन्होंने एक आग्रह सरकार से, वे अपने जो महंत हैं, जो सनातनी हैं, सबसे ऊपर लेवल पर जो देश को चला रहे हैं, उन्हीं से एक आग्रह किया है कि मंदिर के ठीक सामने कुछ पाकिस्तानी निवास करते हैं, जिनकी झुग्गियां भी
इन्हीं के माध्यम से डलवाई गई थी। लेकिन आज ये भी सरकार से आग्रह कर रही हैं कि इन पाकिस्तानियों का चेकअप हो और यदि ये हिंदू हो तो वो यहीं रहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और यदि ये मुसलमान हैं तो यहाँ से उनको जाना चाहिए अपने देश मुल्क पाकिस्तान को। इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूँ। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं संजीव कुमार, RTN 1 दिल्ली।